हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। डीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कॉपर वायर का SWG निकालना आप लोगों को सिखाएंगे और हम माइक्रोमीटर से SWG किस प्रकार से निकालते हैं, इस चीज़ की पूरी जानकारी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप वाइंडर है, मोटर वाइंडिंग करते हैं, पंखे कूलर या सबमर्सिबल कुछ भी मोटर बनाते हैं दोस्तों, वायरिंग करते हैं, तो आपको वायर का उसका नंबर कितना है SWG निकालना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो किस प्रकार से हम इस प्रकार से जो स्क्रू गेज होते हैं उसको हम गेज करते हैं दोस्तों, कॉपर वायर का। तो देखिए, यहाँ पर मेरा चार्ट है दोस्तों, ये हमारा SWG के लिए चार्ट है, माइक्रोमीटर के लिए। और यहाँ पर कुछ टायर रखा हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार के वायर रखे हुए हैं। कुछ मोटे हैं, कुछ पतला है और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो हम इन सारे वायर कितना कितना नंबर का है उस चीज़ को चेक करना आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा SWG चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम माइक्रोमीटर से जब इसका गेज निकालेंगे तो ये चार्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा माइक्रोमीटर है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये इस प्रकार से है हमारा माइक्रोमीटर। तो अभी मैं आपको गेज करना इसको बताऊँगा, कैसे गेज करते हैं और इस चार्ट पर कैसे देखते हैं कि वायर कितने नंबर का है। तो ये जानकारी हम देंगे, तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसे स्क्रू गेज भी कहते हैं। और ये इस प्रकार से बॉक्स में आता है दोस्तों, अंदर में इस प्रकार से होता है, गद्दे में ये भरा हुआ होता है। और इसको हम दोस्तों 0 से लेकर 25 तक के जितने भी हमारे वायर वगैरह होते हैं उसको हम पूरा इसमें माप सकते हैं। ये बाल से भी पतला जो महीन वायर वगैरह होता है दोस्तों, उसका भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों। तो ये देखिए, हम यहाँ से इसको इस प्रकार से घुमाते हैं और यहाँ से कट कट की आवाज़ आता है। इसको दोस्तों हमें रिचेड स्टॉप बोलते हैं, रिचेड बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक के इसको थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल। और यहाँ पर देखिए, पट्टी के जैसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंट लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार से खुलता है। ये इसका स्पेंडल है दोस्तों, और ये इसका एनल, यहाँ से यहाँ तक के जो है इसको एनल बोलते हैं। और ये हमारा स्पेंडल है। और स्पेंडल और एनल के बीच में हम कोई भी पतले से पतले वायर को, जो कॉपर वायर होते हैं दोस्तों, उसको रखते हैं। और इस प्रकार से हम रिचेड से घुमा घुमा कर उसको यहाँ से इस प्रकार से घुमाते हैं। तो यहाँ हमारा जो थिम्बल है दोस्तों, वहाँ पर काउंट लिखा होता है। और ये अंदर में ये मेन स्केल बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी इसी प्रकार से सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा मेजरमेंट होता है। तो दोस्तों, इसे इस प्रकार से घुमा घुमा कर मेजरमेंट करते हैं। और फिर कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं उस चीज़ की जानकारी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा चार्ट है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, मैं वायर को दोस्तों यहाँ पर कॉपर वायर को हम यहाँ पर जला लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पर इंसुलेशन होता है। तो मैं बहुत सारे यहाँ पर वायर लिया हूँ दोस्तों, ये देखिए, मोटा से मोटा वायर और पतला से पतला वायर यहाँ पर लिया गया है। तो हमें इसको जला लेना है, क्योंकि इसके ऊपर पर इंसुलेशन चढ़ा होता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट हमारा ठीक से नहीं होगा। तो हम माचिस वगैरह किसी चीज़ से इसको जलाकर अच्छे से दोस्तों, कपड़े वगैरह से या फिर किसी चीज़ से इस प्रकार से हमें इसके ऊपर के पॉलिश को अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि हमारा मेजरमेंट बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से हो दोस्तों। तो मैं जल्दी से इसको साफ़ करके किस प्रकार से इसका मेजरमेंट करते हैं उस चीज़ की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो मैं ये वाले वायर का भी इसी प्रकार से जलाया हूँ दोस्तों। तो हम इस प्रकार से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वायर है और यहाँ पर हम माइक्रोमीटर को इस प्रकार से रखेंगे और हमें फ्रेम पर इस प्रकार से हाथ लगाना है दोस्तों। और ये देखिए, इस प्रकार से हमें सबसे पहले रिचेट को घुमा घुमा कर इसके जो यहाँ पर मेन स्केल और थिम्बल में जो स्केल मतलब जीरो है दोस्तों, मेन स्केल का जीरो और थिम्बल का जीरो को आपस में इस प्रकार से मिलाना है, बिल्कुल फिक्स में आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ये फिक्स में है, देख दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जीरो का लाइन
ये देखिए जीरो का लाइन और मेन स्केल में जो जीरो का लाइन है वो बिल्कुल इसी प्रकार से मिलना चाहिए, तभी इसमें मेजरमेंट बिल्कुल सही होगा। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ये यहाँ पर जीरो लिखा है और यहाँ जो जीरो लिखा है उसका दोनों लाइन आपस में इस प्रकार से होना चाहिए। तो मैं दोस्तों अब ये हम कॉपर वायर लिए हुए हैं, हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर का वायर है, तो मैं इसका मेजरमेंट करूँगा। तो हमें इसके जो रिचैट है दोस्तों उसको हल्का हल्का से खोलना है और जो इसका स्पेंडल और एनल है उसके बीच में ये वायर को रखना है दोस्तों। इस प्रकार से वायर को रखना है और हमें धीरे धीरे से इस प्रकार से घुमाना है और हम रिचैट से दोस्तों इस प्रकार से, ये देखिए रिचैट को हम इस प्रकार से टाइट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर रीडिंग यहाँ पर आ चुका है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका काउंट होता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है 25, 25, 26, 26, 27, 28 में है दोस्तों, 28 में। और यहाँ पर कितना खुला है, एक ही बस दिख रहा है दोस्तों। तो मेन स्केल के बारे में मैं एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम जैसे ही इसके थिम्बल को इस प्रकार से खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। स्केल में जैसे होता है वैसे खुल रहा है। तो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ऊपर का हमें में गिनना होता है दोस्तों। ये ऊपर के को दर्शाता है और जो नीचे में ये डॉट डॉट दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे आधा में है दोस्तों। मतलब 0.5, 1.5, 2.5 इस प्रकार से ये हमारे जो आधा को दर्शाता है, नीचे हमारे आधे को दर्शाता है और ऊपर हमारे एक एक के दूरी में ये डॉट दिया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें किस प्रकार से इसका मेजरमेंट करना है। तो जैसे ही हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही हम इसको यहाँ से रिचैट से इसको घुमाएं तो टिक टिक की आवाज़ आया और यहाँ पर पूरा यहाँ टाइट हो गया है। और हमारा यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो ये देखिए दोस्तों हमारा जीरो का एक लाइन ही बस दिख रहा है दोस्तों। मतलब हमारा यहाँ पर आधा भी नहीं दिख रहा है। तो हमें इस प्रकार से इसका काउंट करना है। तो नीचे का अगर एक यहाँ पर दिख जाता दोस्तों, यहाँ से ये एक डॉट अगर दिख जाता तो हमारा यहाँ पर 0.5 इस प्रकार से लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये नीचे का डॉट नहीं दिख रहा है तो हमें 0.00 इस प्रकार से लिखना है। और फिर हम नीचे का देख रहे हैं तो दोस्तों इसके ऊपर के जो थिम्बल है उसमें स्केल में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो ये 25, 26, 27, 28 आ रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पर 28 लिखना है दोस्तों, 28 और इस प्रकार से होगा। और हम फिर इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 2, तो इस प्रकार से होगा। मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो हमें 0.28 इस प्रकार से हमारा आंसर मिलेगा। तो 0.28 हमें जो ये चार्ट है वहाँ पर हमें देखना होगा दोस्तों कहाँ पर हमारा 0.28 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 25, 26, 27। तो ये देखिए 27 के करीब है दोस्तों, ये 28, ये 27 के करीब है। मतलब हमारा ये वाला अभी जो हम मेजर किए हैं ये वाले वायर दोस्तों हमारा कितना नंबर का है, तो ये 0.27 के करीब है। मतलब हमारा ये वाले वायर हमारा 32 नंबर है, 32 SWG है दोस्तों ये वायर का। ये देखिए 0.27 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0.28। तो हल्का ये मतलब 27 के पास है दोस्तों। तो हमें ये वायर हमारा कितना नंबर निकल गया, 32 नंबर का ये वायर हमारा है दोस्तों। 32 नंबर इस प्रकार से इसका मेजरमेंट करना होता है। तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, लेकिन हमें कौन सा संख्या इसके पास है उस चीज़ को देखना है। तो ये 0.28 है और यहाँ 0.27 है। तो हम इसे
0.27 ही मानेंगे तो ये हमारा 32 नंबर का वायर आ गया। ये देखिए mm में यहाँ दिखाता है और ये हमारा नंबर है दोस्तों, नंबर काउंट होता है, SWG लिखा हुआ है और ये हमारा mm में है। ये हमारा गेज mm को दर्शाता है दोस्तों, mm में माप किया जाता है और ये 0.27 हमारा 32 नंबर है। उसी प्रकार से दोस्तों हमें दूसरा वायर का भी गेज करना है। तो देखिए मैं दूसरे वायर का गेज करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि हमारा जो नीचे का ये डंडी अगर दिखेगा दोस्तों तो हमारा 0.50 इस प्रकार से होगा। अगर नहीं दिखेगा, अगर इस प्रकार से 00 दिखेगा, एक ही मतलब एक ही इसमें ये डंडी दिखेगा तो हमारा 00 होगा। अगर एक दिख जाएगा, नीचे का दिखेगा तो आधा गिनती हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ये दोस्तों। तो मैं अब ये वाले वायर का गेज निकालना आप लोगों को बताता हूँ। तो हम सेम उसी प्रकार से इसके स्पेंडल और एनल के बीच में वायर को रखेंगे और रिचेट से हमें घुमाना है। यहाँ से नहीं पकड़ना दोस्तों, हमें यहाँ से पकड़ना है। तो जैसे ही इसमें कट कट की आवाज़ आएगा तो इसको छोड़ देना है। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी भी नीचे का जो लाइन है वो दिख नहीं रहा है। तो हमें फिर वैसे ही इसमें लिखना होगा। तो 0.00 ऊपर में लिखना होगा और नीचे के जो थिम्बल है उसको हम गिनेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितना आया। ये हमारा 40 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 40 दिखा रहा है, 40 के करीब है। हाँ, तो ये हमारा 40 में रुक गया है दोस्तों। तो हम 0. यहाँ पर 40 लिखेंगे कॉपी पर। तो ये देखिए 4 के 40 यहाँ लिख देंगे और 4 का 4 यहाँ 0 इस प्रकार से। अब ये हमारा आंसर है। तो 0.40 कहाँ है उसको हमें देखना है दोस्तों। तो यहाँ हमें देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं 0.40 हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पर ये देखिए 0.41 मतलब ये इसके करीब है। तो दोस्तों ये वायर हमारा 27 नंबर का है, जो हम गेज निकाले हैं वो वायर हमारा 27 नंबर का है। हल्का फुल्का 1-2 अंक का आगे पीछे हो जाता है दोस्तों, लेकिन कौन सा संख्या उसके पास है इस चीज़ को देखना है इस चार्ट में। तो ये देखिए 0.40 है। तो और यहाँ हमारा 0.41 है। 40 तो कहीं लिखा नहीं है, ये 45 ज़्यादा हो जाएगा, 37 भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 40 और ये 41 आपस में बहुत ही पास में है। तो ये हमारा 27 नंबर का SWG हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका मेजरमेंट किया जाता है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है क्योंकि कुछ त्रुटि इसमें आ जाता है दोस्तों। तो अब हम ये मोटा वाले वायर को आपको गेज करना बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मोटा वाले वायर को हम आपको गेज कर बताते हैं कि ये कितना नंबर का वायर है हमारा। तो इसमें हम ये दोनों वायर को गेज करके आप लोगों को दिखाया दोस्तों, जिसमें से एक वायर हमारा कितना 32 नंबर का निकला और दूसरा को दोस्तों हमारा कितना निकला है, दूसरा 25 नंबर निकला है। तो ये मोटा वाले वायर को अब हम गेज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गेज मीटर को दोस्तों, माइक्रोमीटर को हम यहाँ से खोलते हैं और इस प्रकार से हमें यहाँ पर रखना है दोस्तों। इसके देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें रखना है और घुमाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ पर देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो एक वाले लाइन है दोस्तों वो दिख गया। यहाँ से जो एक वाला लाइन है वो यहाँ से दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पर एक काउंट हो जाएगा दोस्तों। और ऊपर का जो इसका स्पेंडल है वो हमारा 0 में आकर सेट हुआ है, ये लाइन से सीधा 0 में आकर सेट हुआ है। तो हमें इसे कैसे लिखना है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारा मेन स्केल का एक लाइन हमारा दिख गया दोस्तों ऊपर का। तो हमें यहाँ पर अब 1 लिखना होगा, 1 0 0 इस प्रकार से लिखना होगा। और जो हमारे स्पेंडल का जो स्केल है दोस्तों वहाँ पर हमारा 0 आया हुआ था, तो हमारा नीचे में पूरा 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.1 इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है इसमें।
तो 10 को हम अब फिर चार्ट में देखेंगे दोस्तों। इस आंसर को हम चार्ट पर देखेंगे। तो 10 को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए 10 कितना है, 10 16 है। तो ये हमारा SWG यहाँ पर 19 नंबर में आया हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं 19 नंबर, ये SWG 19 नंबर। तो ये हमारा मोटा वाला वायर हमारा 19 नंबर है दोस्तों। इस प्रकार से गेज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम एक और वायर को यहाँ पर गेज करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हम इसे माचिस से जला लिए हैं दोस्तों अच्छे से। तो हम इसके जो रिचैड है उसको घुमाकर खोलेंगे, और जो इसके दोस्तों स्पेंडल और दोस्तों इसके स्पेंडल और एनल है उस पर हम वायर को लगाएंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको घुमा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर आपको देख सकते हैं। नीचे का लाइन हमारा नहीं दिख रहा है दोस्तों, नीचे का लाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऊपर का 0 वाले लाइन बस दिख रहा है। मतलब हमारा यहाँ पर 0 0 ही लिखाएगा, क्योंकि नीचे का लाइन अगर दिखता दोस्तों तो हमें 50 लिखना होता, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो हमें इस प्रकार से 0 0 लिखना होगा, 0.00। और नीचे का कितना है, यहाँ पर हमारा कितना दिखा रहा है, यहाँ 40 में है दोस्तों। ये देखिए 40 के लाइन में यहाँ पर दिखा रहा है ना, तो हमें यहाँ पर 40 लिखना होगा दोस्तों, 40। तो हम इसको फिर जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 0.40 आंसर आ जाएगा। तो 0.40 कहाँ लिखा है चार्ट पर हमें देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, 0.40 तो नहीं लिखा है, लेकिन 0.41 लिखा हुआ है। मतलब एक अंक का आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। इस चीज़ को आपको एडजस्ट करना है, दिमाग लगाना है, कौन सी संख्या पास में है, तो उस चीज़ को देखना है। तो यहाँ 0.40 तो नहीं लिखा है, लेकिन 0.41 ज़रूर लिखा है दोस्तों। तो ये हमारा 27 नंबर का वायर है दोस्तों, 27 नंबर। ये वाले वायर को अभी जो हम नापे हैं उसका SWG 27 नंबर है। और दोस्तों और मैं और वायर को आपको गेज करके दिखाता हूं दोस्तों, ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो इसमें और पतला वायर इसमें है दोस्तों। तो मैं और दूसरा वायर लेकर आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं और दूसरा टेयर से वायर लेकर आया हूं। ये कितना नंबर का है उस चीज़ को मैं आपको चेक करके दिखाता हूं दोस्तों। कैसे चेक करना है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मेरे को यकीन है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, हम फिर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ इसको माचिस से इसको जला लेते हैं, इसके इंसुलेशन को। तो इंसुलेशन को जलाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसको अच्छे से जला लेना है और ठंडे होने का इंतज़ार करना है दोस्तों, क्योंकि ये अभी गर्म होगा। तो हम ये वाले वायर कितने नंबर का है उसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से रख लेंगे और हम फिर हाथ से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर में पॉलिश लगा होता है। तो वो पॉलिश इससे उतर सकता है, उतर जाएगा दोस्तों इस प्रकार से करने से। तो हम माइक्रोमीटर लेते हैं और हम फिर इसको 0 पर लाते हैं। तो ये देखिए 0 हमारा 0 0 में यहाँ पर हो गया। तो हमें इसको स्पेंडल और दोस्तों इसके स्पेंडल और एनल के बीच में इस प्रकार से वायर को रखना है। और दोस्तों सिंपली हमको इसमें फंसाना है इस प्रकार से। तो मैं फंसा लेता हूं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से फंसाना है और हम फिर रिचैड से दोस्तों हमें इसको हल्का हल्का से घुमाना है। और जैसे ही टिक टिक की आवाज़ आया तो हमें छोड़ देना है। तो ये देखिए इसमें टिक टिक की आवाज़ आ गया। तो हम अब इसके जो थंबल है दोस्तों, थिम्बल, उसके स्केल को देखेंगे और मेन स्केल के कितना नंबर है उसको देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर आकर रुका है थिम्बल का, 5 6 7, ये 7 नंबर पर ऊपर में है दोस्तों। और नीचे का हमारा जो आधा वाला लाइन है वो हमारा दिख रहा है दोस्तों, आधा वाला लाइन ये आप देख सकते हैं, ये आधा वाला लाइन इसमें दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर 50 लिखना होगा दोस्तों, 0.50, क्योंकि आधा का लाइन दिखा है।
और नीचे का हमारा 7 है दोस्तों, तो ये हमारा सिंपली 7 हम लिख देंगे और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 बस है तो 0.7 लिखना है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर 57 आ जाएगा दोस्तों, 0.57। ये आंसर हमारा 0.57 आ जाएगा। तो हमें 0.57 देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, 57 तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर 58 यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि 1-2 नंबर का आगे पीछे पीछे हो सकता है, 1-2 संख्या का। तो 57 की जगह पर यहाँ पर 58 लिखा हुआ है। तो 58 को यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा 23.5 नंबर का वायर है दोस्तों। ये वाला वायर हमारा 23.5 नंबर का वायर है। तो इस प्रकार से गेज किया जाता है दोस्तों, इस गेज चार्ट की मदद से इस प्रकार से देखा जाता है। या तो आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कॉपर वायर का SWG निकाला जाता है, माइक्रोमीटर से कैसे देखा जाता है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मेरे को यकीन है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, हम दूसरा एक अच्छे से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के नए जानकारी के संग। धन्यवाद दोस्तों।